आज जिस बीमारी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, नाम पढ़कर आप समझ ही गए होंगे, बवासीर। आखिर बवासीर क्यों हो जाती है, कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि प्रमुख कारण क्या होते हैं, कैसे बवासीर हो जाती है, इसे मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है, यानी कि इसका कोई साइंटिफिक नेम है क्या, अगर है तो क्या है। तो वो ही आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बवासीर हो क्यों जाती है, यानी कि जब हमें दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, स्वेलिंग हो जाती है हमारे रेक्टम में, जो लेटिन का रास्ता होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से सर्जरी की भी नौबत आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा शरीर साफ नहीं हो पाता, लेटिन के रास्ते वो बाहर नहीं आ पाती है, बॉल मूवमेंट ठीक से नहीं होता। तो उसके प्रमुख कारण क्या होते हैं बवासीर के? सबसे पहला रीजन है कि हम जो खाना खाते हैं वो या तो तेज गर्म होता है या स्पाइसी, यानी कि उसमें मिर्च बहुत ज्यादा होती है, स्पाइसी फूड होता है जो आजकल हम खाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता, और जो हमारी वो ट्यूब है, रेक्टम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, जहां से हमारा लेटिन के रास्ते बाहर आना होता है एक्सक्रीशन, तो वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता। जो वो नर्व्स होती है, वहां पर वेसल्स होती हैं, उनमें जब ये मिर्चें जाकर लगती हैं तो वहां पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। कभी कभार तो वो छिल जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत ज्यादा जलन भी होती है, खुजली भी लगती है। तो ये कारण बन जाता है। दूसरी है लिफ्टिंग हैवी वेट्स। जब भी हम, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एक अपनी कैपेसिटी से बाहर वजन उठाते हैं, जैसे जिम में जाते हैं, क्षमता तो हमारी 20 किलो की है, 30 किलो की, लेकिन डोले शोले बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 150 200 किलो वजन उठाते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप वजन उठाते हैं तो जो हमारा एक रेक्टम एरिया है, जहां से जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, साधारण भाषा में, तो लेट्रिन का जो रास्ता होता है वहां पर बहुत ज्यादा वजन पड़ता है, बहुत ज्यादा जोर पड़ता है बॉडी के। तभी तो आप यहां पर अपने पेट पर क्या करते हैं, बेल्ट बांध लेते हैं, जिससे ज्यादा दिक्कत ना हो। जब वजन ज्यादा उठाते हैं तब भी हमें ये बवासीर वाली कंडीशन आ जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, या इन्फ्लामेशन हो जाती है, या ब्लीडिंग होने लगती है। नेक्स्ट आता है ओबेसिटी। वजन इतना ज्यादा बढ़ गया है आजकल, जो हमारा खान पान बिगड़ गया है, जिसकी वजह से वजन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ना तो हम ठीक से काम कर पाते हैं कोई, और जो हमें खाना खाना होता है वो ठीक से नहीं पचता, जिसकी वजह से दिक्कत होती है। और दिक्कत ऐसी होती है कि वो जो है हमें बहुत ज्यादा पेन करने लगती है, ब्लीडिंग होने लगती है हमारे लेटिन के रास्ते में। नेक्स्ट, अगर आपका काम ऐसा है कि आप 6 से 7 घंटे लगातार बैठे रहते हैं, या 9 10 10 घंटे बैठे रहते हैं, तब भी हमें बवासीर हो सकती है। सिटिंग अगर हमारी काफी लंबे समय के लिए है तब भी बवासीर हो जाती है। और लास्ट आता है, जब भी हम पॉटी करने जाते हैं तो हमें स्ट्रेन महसूस होता है, यानी कि बहुत ज्यादा दर्द होता है, हम जो है जोर लगाते हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है बोल मूवमेंट, ठीक से स्टूल फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये कारण होते हैं जिनकी वजह से बवासीर हो जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि मेडिकल टर्म में या साइंटिफिक नेम में इसको क्या कहा जाता है। इसे हम कहते हैं पाइल्स। नाम आपने जरूर सुना होगा, पाइल्स, जिसे बवासीर या धन नाम से भी जाना जाता है। इसका पर्यायवाची है बवासीर का ये धन, ठीक है। इसे धन को पैसा मत समझ लेना, मनी मत समझना, ये धन जो है यहाँ पर इसका पर्यायवाची में इस्तेमाल किया गया है कि पाइल्स को, यानी कि बवासीर को धन कहते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे ठीक किया जा सकता है इस बीमारी को। सबसे पहला, रिच फाइबर फूड्स। जिन खानों में, जिन फूड्स में फाइबर ज्यादा होता है वो चीज हमें ज्यादा खानी चाहिए, वो पदार्थ हमें ज्यादा खाने चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि रिच फाइबर फूड्स कौन कौन से हो सकते हैं। ब्रोकली हो सकती है, ड्राइड फ्रूट्स हो सकते हैं, एवोकाडो हो सकता है, बेरीज होती हैं, ओट्स होते हैं, और व्हीट होते हैं। इनमें फाइबर बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो कि हमें बवासीर से बचा सकते हैं, बवासीर में मदद करते हैं। और जो हमारा वो लेटिन का रास्ता होता है, रेक्टम एरिया जो होता है, वो कैनाल जो है उसमें मदद करते हैं, वहां पर आराम पहुंचाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है कि हम पानी की जो सप्लाई बॉडी की होनी चाहिए वो सफिशिएंट हो, यानी कि पानी की कमी ना होने दे अपनी बॉडी में। अगर दिन में हमें बताया गया है 3 से 4 लीटर पानी हमें पीना चाहिए, तो इतना तो कम से कम हम पिए, या इससे अगर ज्यादा भी करते हैं तो दिक्कत कुछ नहीं होती। पानी जितना ज्यादा शरीर में रहेगा उतना ही हमारा पेट साफ रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की। जब कंडीशन ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब हम अपने
नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी से अपन हमारे खान पान से नहीं बदलाव हुआ, हमारे लाइफस्टाइल से नहीं कुछ बदलाव हुआ, पाइल्स ठीक नहीं हुआ, बवासीर ठीक नहीं हुई, तब हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन यानी कि दवाइयां। अब बात करते हैं कि हम मेडिसिन कौन कौन सी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हम वेनोकॉन्स्ट्रिक्टर्स यूज कर सकते हैं जब डॉक्टर हमें सजेस्ट करता है। साथ ही साथ पेन किलर्स यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि जब दर्द बहुत ज्यादा होता है तो दर्द को कम करने के लिए तो पेन किलर्स ही यूज करने होंगे। स्टूल सॉफ्टनर्स आते हैं, ये ड्रग्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑइंटमेंट्स आते हैं जब ब्लीडिंग ज्यादा होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारे रेक्टम पे, जहां से लेटिन बाहर आनी होती है। इन इंग्लिश अगर मैं कहूं तो जहां से पॉटी बाहर आनी होती है, स्टूल बाहर आने होते हैं, तो वहां पर ऑइंटमेंट्स हम यूज कर सकते हैं, लोकली अप्लाई कर देते हैं। तो ये था पूरा बवासीर के बारे में, जहां पर हमने जाना कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या प्रमुख कारण होते हैं इसके बवासीर के होने के। तो इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर आपको हमारे शरीर से जितनी भी संबंधित बीमारियां होती हैं उन सब के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चले बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।